ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग ओके कम। तो यहाँ पर लिखेंगे द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी chemical properties of an element are periodic function of their atomic mass और कई कई जगह पर यहाँ पर वेट लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, बताओ यहाँ तक क्या नहीं समझ में? ठीक है, चले आगे। तो इस डेफिनेशन में बोला गया है कि जो एलिमेंट है वो अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करेंगे। क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। तो कब रिपीट करेंगे वो नहीं पता, बस ये कि वो रिपीट जरूर करेंगे अपनी प्रॉपर्टी को, या तो 2 एलिमेंट के बाद, या 10 एलिमेंट के बाद, या 13 एलिमेंट या 14 एलिमेंट के बाद। सर आपकी आवाज इको हो रही है। इको हो रही है सर? क्लियर है अब? ठीक है, हाँ सर अब ठीक है। सर वो क्या दूसरे डिवाइस में जो आ रही होगी वो आपके माइक्रोफोन में कैश हो? हाँ वापस से रिपीट हो जाती होगी, कोई दिक्कत। ठीक है, तो मेंडलीव ने जो सबसे बड़ा चेंज लाया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, सबसे बड़ा जंप मेंडलीव ने लाया था। इसने इतनी ज्यादा अच्छी अच्छी बातें बता दी कि क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा आसान हो गई। म्यूट एलिमेंट को पढ़ना और समझना बहुत ही ज्यादा इजी हो गया। क्या हो गया? इजी इजी। इजी। ठीक है, तो कौन कौन सी बातें थी जो इसकी एडवांटेजेस थे, जिसे हम बोले थे मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो वन बाय वन उनको समझेंगे और फिर आखिरी की 10 मिनट में मैं उनको सभी को मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ओपन करके दिखाऊंगा और उसमें ये सारी बातें काउंट करेंगे और चेक करेंगे क्या ये बातें सही हैं और कहाँ कहाँ पर हमने मेंडलीव में क्या क्या बातें बताई हैं। आ जाओ। तो सबसे पहला जो एडवांटेज या फिर बोले मेरिट्स, मेंडलीव ने सबसे पहला दिया सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। मेंडलीव के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं वो सारे के सारे सेम कॉलम में आके फॉल कर रहेंगे। तो इसका मतलब ऊपर वाले की प्रॉपर्टी पता है तो नीचे सभी की प्रॉपर्टी सेम होगी। क्या होगी? सेम होगी। तो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, इसके अंदर थोड़ा जान लोगे तो मेंडलीव ने एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास अरेंज किया था, राइट? तो ही अरेंज द एलिमेंट्स in increasing order of their atomic mass या weight, so that सर वीडियो पॉज हो गया सर। सर सही हो गया। हो गया। अब आ रही है वॉइस? यस कैमरा नहीं दिख रहा, बोर्ड नहीं दिख रहा। सही हो। तो हमने क्या बोला? सो दैट द एलिमेंट
एलिमेंट्स लिख दो, यहाँ पर एस लिख दो, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी, जिनकी प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है, वो क्या करेंगे, सेम वर्टिकल कॉलम में फोल्ड करेंगे। क्या करेंगे, फोल्ड इन सेम वर्टिकल कॉलम। ठीक है, तो ये क्या थी, मेंडलीव की फर्स्ट एडवांटेजेस थी कि जितने भी एलिमेंट थे उनको पढ़ने में, अगर मैं अब 10 एलिमेंट है तो मेरे को 2 एलिमेंट पढ़ने पड़ेंगे, बाकी सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रही है, तो आसानी हो गई स्टडीज को समझना। यानी इस एलिमेंट में सारे मेटल है, अगर मैं ऊपर वाले की प्रॉपर्टी समझ जाऊंगा तो सारे के सारे एलिमेंट जो इस ग्रुप में यानी वर्टिकल कॉलम में फॉल करेंगे सभी सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो मेरे को एक को पढ़ना पड़ेगा और सबकी प्रॉपर्टी जान जाऊंगा। इसको नोट डाउन कर लो एक बार। बताओ सभी को ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड गुड गुड, ठीक है, आ जाओ। तो ऊपर वाला पार्ट में मिटा दूं अगर वो नोट डाउन हो गया यस सर, हो गया। Yes. Yes, sir. तो ठीक है, नीचे वाला आ जाओ। मेरिट रहने दीजिएगा। ठीक है ठीक है। सेकंड पॉइंट या सेकंड एडवांटेजेस। अब दूसरी बात जानो, इसके टेबल से जो पहले के एलिमेंट का एटॉमिक मास था, तो कुछ एलिमेंट में गड़बड़ थी, तो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग बोला कि ये एलिमेंट का एटॉमिक मास गलत है, यानी प्रिडिक्शन कर रहा है एरर्स। तो ये उसकी सेकंड एडवांटेज हो गई कि वो गलतियां बता पा रहा है एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर उस टाइम पर, करंटली उस टाइम पर। तो सेकंड पॉइंट क्या था, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास। तो कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास भी करेक्ट किया था, किसने, मेंडलीव ने। तो सेकंड क्या हो गया, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। सर ऐसा कौन सा एलिमेंट था जिसका एरर वो प्रिडिक्ट कर पा रहा था? ही कैन प्रिडिक्ट एरर्स इन द एटॉमिक मास, एटॉमिक masses of an element। ठीक है, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट था? पहला एलिमेंट था बेरिलियम। Beryllium. बेरिलियम, हाँ सॉरी, बेरिलियम। ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट था? Beryllium. Beryllium. ठीक है, तो बेरिलियम का पहले एटॉमिक मास क्या था जब गलत था? तो उस टाइम, बिल्कुल सही। और उसको ठीक कितने तक किया? 9. 9। ठीक है, बिल्कुल। तो कैसे पता चला ये 13.5 नहीं है, 9 है? तो मेंडलीव ने देखा जो बेरिलियम है वो एलिमेंट किसके बीच में आता है, बोरॉन और कार्बन के बीच में। ठीक है, Yes, sir. और कार्बन का 12 होता है, तो 12 से तो ज्यादा हो नहीं सकता क्योंकि इंक्रीजिंग Yes, ऑर्डर sir. में रखा था। तो उसने कहा Yes, कि इसका sir. जो एटॉमिक मास है वो 12 से कम है। तो बाद में जब उन्होंने एक्चुअली में कैलकुलेट किया तो इट फाउंड्स आउट टू बी 9। सर तो उसे कैसे पता है इन दोनों के बीच में है बिल्कुल? नहीं, बीच में नहीं, वो फिर वो अलग प्रोसेस है, वो समझोगे आगे। ठीक है, हाँ। इसके अलावा और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका उन्होंने ठीक किया था? Gold. तो अदर एलिमेंट, Platinum. हाँ बिल्कुल। एक तो गोल्ड था, बिल्कुल सही। दूसरा Sir, प्लेटिनम है। platinum. और तीसरा, Indium. बिल्कुल सही। इन सब के एटॉमिक मास को करेक्ट करा था या करेक्ट हुआ थे अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट भी मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. नीचे वाला पॉइंट लिख लिया सभी ने? Yes. हाँ। Yes.
Yes, sir. ठीक है, हाँ आगे, बहुत अच्छी बात है। अब तीसरा पॉइंट में मेंडलीव ने क्या बोला कि मेंडलीव ने प्रिडिक्शन करी। अब टेबल के बेस पर उसने बोला कि फ्यूचर में जाके इस पोजीशन पर कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा और उसकी ये प्रॉपर्टी होंगी, ठीक है। तो मेंडलीव प्रिडिक्शन भी कर पा रहा था ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रोडिक्ट टेबल। तो ये भी प्लस पॉइंट बन गया कि तुम एक टेबल के बेस पर फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर पा रहे हो कि यहाँ पर कोई एलिमेंट होगा। क्या होगा? एलिमेंट होगा। एट द टाइम ऑफ मेंडलीव हाउ मेनी एलिमेंट्स वर नोन? 63 कितने एलिमेंट नोन 63. थे? और एट प्रेजेंट कितने हैं? 118 18. बिल्कुल सही, 118। ठीक है, तो मेंडलीव की ये भी खास बात बन गई कि वो फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर पा रहा है। तो ऐसी उसने 3 जगह छोड़ी थी, ठीक है, 3 प्लेसेस छोड़ा और बोला कि यहाँ पर एलिमेंट डिस्कवर होगा और उनकी प्रॉपर्टीज भी बताई। और जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए और वो प्रॉपर्टीज को मैच किया गया तो ऑलमोस्ट एवरी प्रॉपर्टी मैच कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेंडलीव या फिर he predicted the properties of missing element। ठीक है, कोई कोई मिसिंग की जगह पे अनडिस्कवर्ड भी लिख देगा तो कंफ्यूज मत होना, मतलब सेम ही है। तो ऐसे कौन कौन सी पोजीशन थी? वो तीनों पोजीशन को एक संस्कृत वर्ड यूज किया था, एका। एका का मतलब इससे पहले वाला, तो उससे पहले वाले की प्रॉपर्टीज से मैच करता हुआ ये एलिमेंट होगा। सर उसने पहला संस्कृत वर्ड यूज हाँ संस्कृत वर्ड यूज किया था, एका। तो आप अभी लिखेंगे ना, तो आएगा कौन सी 3 प्लेसेस थी? पहला प्लेस था एका बोरोन, ठीक है। और एका बोरोन यानी ये एलिमेंट जो डिस्कवर होगा ये बोरोन जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। क्या करेगा? बोरोन जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। और बाद में चलकर इसके प्लेस पर कौन सा एलिमेंट डिस्कवर हुआ था? स्कैंडियम, ठीक है। तो काफी बार पूछ भी लेंगे कि एका बोरोन का एलिमेंट कौन डिस्कवर होता है एका बोरोन की प्लेस पर, तो तुमको बताना पड़ेगा स्कैंडियम। सेकंड, एका बोरोन के बाद एका एल्यूमिनियम, गैलियम. ठीक है। गैलियम, बिल्कुल सही, गैलियम। सर ये सब नाम Third याद place? करने पड़ते हैं क्या? हाँ ये नाम याद करने पड़ेंगे। ओके सर, हाँ भाविक, बिल्कुल ये तो करने पड़ेंगे, ओके ओके। ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एक्सेप्शन जो अपने प्रॉपर्टीज से अलग शो करते हैं और कुछ बातें जो फ्यूचर में डिसाइड करवाते हैं। तो इस एक एलिमेंट के कारण बाकी जो साइंटिस्ट थे उनको मोटिवेशन मिला, भैया ऐसा कोई एलिमेंट होगा। सर्च करते तो फिर किसका मिला हमको? डिस्कवरी हो गई, स्कैंडियम की। अगर हम ऐसे कोई प्रोडिक्शन करें और फ्यूचर में जाके वो डिस्कवर हो जाए तो क्या बोलोगे? भाविक ने तो सही चीजें बताई थी। मेरेकल बिल्कुल। थर्ड प्लेस पे क्या हुआ था? एका सिलिकॉन. बिल्कुल, एका सिलिकॉन। इसके प्लेस पे कौन हुआ अभी था? से याद कर जर्मेनियम, लिए सर। Uranium. ठीक है। चलो आ जाओ। तो ये 3 एलिमेंट थे जो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन 3 जगह छोड़ी थी किसने? मेंडलीव ने। कि बोला कि ऐसे 3 एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर होंगे। क्या होंगे? डिस्कवर होंगे। तो ये उसका क्या बना? प्लस पॉइंट बना या नेगेटिव पॉइंट बनेगा? प्लस पॉइंट बनेगा, प्लस पॉइंट। ठीक है। इसके बाद अब तुमने कोई चीज नोट दे दी, लाइक मान लेते हैं तुम्हें प्रोडिक्ट टेबल का लॉ दिया और कुछ टाइम बाद कोई नई चीज डिस्कवर होती है और वो नई चीजें क्या डिस्कवर हुई थी? नोबल गैस, ठीक है। जैसे ही नोबल गैस डिस्कवर हुई तो क्या किया? मेंडलीव प्रोडिक्ट टेबल में एक अलग से कॉलम बनाया और उसमें सारी नोबल गैस रख दी और फिर भी वो इस लॉ को प्रॉपर तरीके से क्या कर रहे थे? फॉलो कर पा रहे थे। तो यानी उस नोबल गैस के डिस्कवरी होने से मेंडलीव प्रोडिक्ट टेबल पे कोई भी असर नहीं पड़ा। तो ये भी उसकी क्या बनेगी? एडवांटेज बनेगा या डिसएडवांटेज बनेगा? एडवांटेज। Advantage. बिल्कुल एडवांटेज बनेगा। ऊपर वाला पॉइंट मिटा दो, सेकंड पॉइंट।
Yes, sir. यस सर, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आ जाओ। रिकॉर्डिंग। फोर्थ पॉइंट, पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस। पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस, ठीक है। अब इसमें क्या बोला, नोबल गैसेस could be placed in a separate column, जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप, विदाउट, क्या कर रहा था, डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। किसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, विदाउट डिस्टर्बिंग, किसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था सर, एग्जिस्टिंग पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, या एग्जिस्टिंग ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे। सर कुछ नहीं। ठीक है, तो ये सारी बातें एडवांटेज बन गई किसकी, मेंडलीव की। बट कुछ चीजें बन गई उसकी लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है, कुछ चीजें उसने करी जो सही थी, बट वो उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। जब किसी चीज को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, वो क्या बन जाएगी हमारी, लिमिटेशन। Limitation. Limited. ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं मिटाता हूँ और नाउ वी गोना सर, स्टडी एक second, please. लिमिटेशन। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लिख लो नीचे वाले पार्ट को। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा हेडिंग लिख लेना, लिमिटेशन। ठीक है, जो सबसे पहली लिमिटेशन बनी वो थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या बनी, पोजीशन ऑफ Hydrogen. Hydro. हाइड्रोजन की पोजीशन कैसे प्रॉब्लम कर दिया। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो दो ग्रुप के साथ में प्रॉपर्टी शो करता है, एक एल्कली मेटल और दूसरे हैलोजन। एल्कली मेटल जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, हैलोजन जो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो ये दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा था। अब कंफ्यूजन ये थी कि इसको हैलोजन के साथ में रखे या फिर एल्कली मेटल्स के साथ में रखे, तो इसकी पोजीशन क्या थी, अनसर्टेन। क्या रही, अनसर्टेन। ठीक है, जिसके कारण ये क्या बन गया, मेंडलीव की लिमिटेशन। लिमिटेशन। ठीक है, तो अनसर्टेन पोजीशन के कारण, क्यों पोजीशन थी, इसको उसने रखा किसके साथ में, ही प्लेस्ड इन एल्कली मेटल्स के साथ में रखा। ठीक है, एल्कली मेटल्स के साथ में इसको रखा, हाइड्रोजन को। बट हाइड्रोजन क्या कर रहा था, ऑल्सो he also placed he placed metal halogen with यहाँ पे क्या रखा उसने, हाइड्रोजन को किसके साथ रखा, एल्कली मेटल्स के साथ में। Alkaline metals के साथ। बिल्कुल, और वो क्या कर रहा था, रिजेंबल कर रहा था प्रॉपर्टीज को, रिजेंबल प्रॉपर्टीज विद हैलोजन। तो अब क्वेश्चन ये था कि वैसे हम उसको हैलोजन के साथ में रखें या एल्कली मेटल के साथ में रखें। तो मेंडलीव इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो जो चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे वो क्या बन जाएगी, लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन ज्यादा हूँ सर, ऐसा कोई साइंटिस्ट है जो सारी चीजें एक्सप्लेन करे। नहीं, इसके बाद मॉडर्न आया था। जो ये लिमिटेशन है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ठीक हो गई थी। क्या हो गई थी, ओके ठीक। ओके सर मॉडर्न जिसने बना उसे क्रेडिट भी
पहली बात तो मॉडर्न एक साइंटिस्ट ने नहीं बनाया, काफी साइंटिस्ट का सर वो खूब कोलैबोरेशन सारे था, साइंटिस्ट वो पढ़ेंगे इसके बाद ही। हाँ अभी आ जाओ, पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। पोजीशन Screen. ऑफ Isotope. आइसोटोप। स्क्रीन ब्लर हो गई, खूब ज्यादा ही ब्लर ब्लर। हो गए। हाँ सर, extremely blur. बहुत ज्यादा। अब दिख रहा है? देखते हैं। सर ठीक हुआ थोड़ा बहुत. हाँ थोड़ा नेट का हो जाता है कभी बार, वो भी जल्दी सॉल्व हो जाएगी तुम्हारी प्रॉब्लम, टेंशन मत लो। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर तुम देखोगे तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप में क्या प्रॉब्लम थी सर? आइसोटोप्स क्या होते हैं पहले तो ये बताओ, व्हाट डू यू नो अबाउट आइसोटोप? आइसोटोप्स किन बोलते थे हम? Sir, same element having uh, डिफरेंट different atomic mass. सिंपल वर्ड में बोला जाए, सर बैंडविड्थ लो हो गया। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, सुनो सुनो सुनो, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। सर ऐसे एलिमेंट, हाँ बोलो। सर बैंडविड्थ लो हो गई है तो कुछ स्क्रीन छोटी हो गई थी, लिख नहीं पा। ओके ओके, कोई नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। अब ठीक है? नहीं सर आइसोटोप क्या था? सेम, कोई नहीं मैं बोलता जा रहा हूँ, उससे लिख लो थोड़ा सा। सेम एटॉमिक नंबर, आइसोटोप क्या था? सेम एटॉमिक नंबर Atomic masses. बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखोगे, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हाइड्रोजन ही उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3। 1 हाइड्रोजन, 1 2 और 1 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? 3 तरह के हाइड्रोजन। फर्स्ट को बोलते हैं हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो अब तुम यहाँ पे देखोगे, ये जो नीचे वाला है, बोलो। सर कुछ नहीं. यस. हाँ, तो जो नीचे लिखा जाता है दैट इज एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर लिखा जाता है दैट इज एटॉमिक मास। तो यहाँ पर चेक करोगे, तीनों एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। और मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन किसके बेस पर कर रखी है? नंबर पे या मास पे? मास मास तो मास के बेसिस पर कर रहे हैं तो हाइड्रोजन को 3 अलग अलग पोजीशन देनी चाहिए, देखते ना। तो इन तीनों Yes. हाइड्रोजन को अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए, बट मेंडलीव ने ऐसा नहीं किया। उसने सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन दी और बाकी आइसोटोप्स को पुट ही नहीं किया। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया भाई बाकी को क्यों नहीं पुट किया। ठीक है, तो ये उसकी क्या बन गई? लिमिटेशन। Isotopes have not been given separate place in periodic table. ठीक है सर, व्हाट इज सर आप अभी मॉडर्न प्रोडक्ट तरीके से क्लियर करो। सर. हाँ बोलो। वापस बता दो क्योंकि आप अटक गए थे तो हाँ, सुनाई नहीं दिया कुछ। ओके, मैं बोल रहा था कि हेलोजन, अभी हम मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल पढ़ेंगे, उसमें मैं क्लियर करूंगा। हेलोजन होते हैं फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को बोलते हैं हेलोजन। ओके सर। ठीक है, उन सभी को ग्रुप को बोलते हैं हेलोजन। वो प्रॉपर तरीके से और डिटेल में बताऊंगा जब मैं मॉडर्न पढ़ाऊंगा। एक बार इसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन हो गया? सर बहुत ज्यादा ब्लर है सर। चलो कोई नहीं, एक सेकंड मैं तुमको आगे सामने वो शेयर करता हूँ। सर एक क्या बोल रहे हो? मिनट. सर सेपरेट प्लेस के बाद क्या लिखा है आपने? पोजीशन ऑफ इन आइसोटोप. पीरियोडिक टेबल। Periodic table. थैंक्स. हाँ, इन प्रोडक्ट। ठीक है, एक बार मैं तुमको ये जो हमने सारे पॉइंट लिखे हैं, एक बार हम इसको देख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं ये सारी चीजें कैसे हैं। ठीक है, अभी आप सभी को दिख रहा होगा।
यस सर। एक सेकंड, ये सर दिख रहा है। दिख रहा है? अब और ज्यादा क्लियर दिखा देगा, राइट? बहुत यस ज्यादा। सर। अभी आप सब देखोगे, पहला पॉइंट हमने क्या लिखा था? सिस्टमेटिक स्टडी, राइट? राइट सर। यस सर। लिखा था ना? यस सर। तो यहाँ पर तुम देखोगे जो वर्टिकल कॉलम है, ये वाले वर्टिकल कॉलम, इनमें सब में क्या हो रहा था? सेम ही एलिमेंट पुट कर रहे हैं। क्या Yes. कर रहे हैं? यस सर, सेम एलिमेंट। हाइड्रोजन, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे क्या था? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सभी सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो ये सारे के सारे क्या कर रहे थे? अगर मैं लिथियम की पढ़ लूंगा तो बाकी सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम की पढ़नी जरूरी रहेगी क्या? नहीं। नो सर। तो एक को पढ़ लेंगे तो मेरे लिए आसान रहेगा बाकियों को भी। ऐसे ही तुम देखोगे यहाँ पर भी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, एक को पढ़ लेता हूँ, बाकी एज इट इज आ जाएंगे समझ में, या बाकियों की प्रॉपर्टी Yes, sir. मिलती जुलती मिलेगी। ठीक है। सेकंड पॉइंट हमने क्या लिखा था? सेकंड पॉइंट क्या था? अब जहाँ पे देखोगे करेक्शन ऑफ बेरिलियम एटॉमिक का मासेस। हाँ, तो बेरिलियम कहाँ पे आता है? बोरॉन और लिथियम के बीच में। तो 13.5 था, तो वो तो देखा भाई जी 6 और 9 के बीच में इसकी रेंज होनी चाहिए। 7 से लेकर 11 के बीच में इसका नंबर आना चाहिए, बट 13.5 तो रॉन्ग है। तो उसने बाद में चल के बोला कि नहीं, जो बेरिलियम का मास आएगा वो क्या होगा? 7 और 11 के बीच में होगा, और बाद में पाया गया कि वो 9 मिला, राइट? तो पोजीशन के बेस पर हम एरर भी बता पा रहे थे। क्या बता पा रहे थे? एरर्स। और ऊपर तुम नोटिस करोगे यहाँ पर दो चीजें लिख रहे हैं, एक लिखा हुआ है R2O और दूसरा लिखा हुआ है RH, राइट? तो Yes, R का sir. मतलब Yes, क्या है? sir. ये R एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट? हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कोई सा भी हो सकता है, जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी थी वो सारों की सिमिलर है। कौन सी वाली? सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में जो बना रहे हैं, तो इन सब की सिमिलर आ रही, इसलिए ये सारे के सारे क्या कर रहे थे? सेम ग्रुप में रखे गए। तो केमिकल प्रॉपर्टी मैच करी थी, तो इसलिए उन्होंने सेम ग्रुप में रख दिया। किसने? मेंडलीव ने। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? बताओ। Predicted the properties. अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। हाँ, तो इन्होंने देखा यहाँ पर एल्यूमिनियम है और इस जगह पर काफी बड़ा गैप आ रहा है। क्या था? गैप आ रहा था। यहाँ पर तो 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पर भी 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, बट यहाँ पर 6 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ पर एक एलिमेंट होगा फ्यूचर में, जो कहीं ना कहीं कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा? एल्यूमिनियम जैसी। तो गैलियम के ऊपर क्या है? एल्यूमिनियम। तो Aluminium. एक का एल्यूमिनियम, एक का एल्यूमिनियम, ये प्लेस छोड़ा, ये वाला प्लेस छोड़ा था, और एक ये वाला प्लेस छोड़ा था। तो 3 प्लेस पे मेंडलीव ने बोला कि ये फ्यूचर में जाके यहाँ पर एलिमेंट डिस्कवर होंगे। आप समझ रहे हैं उस पॉइंट का मतलब? Yes. यस सर। एक, हाँ, इसको बोला था एक का सिलिकन, इसको एक का एल्यूमिनियम, और इसको एक का बोरोन। बोरोन। समझ रहे हैं टेबल में? यस उसके बाद सर। Yes, sir. लास्ट में ये तो दिया था कि जब मेंडलीव नोबल गैस